बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 24 में आज हम डिस्कस कर लेंगे लेयर 2 के डिवाइसेस। तो सबसे पहले लेयर 2 का जो डिवाइस है जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हो रहा है वो हमारे पास स्विच है। अच्छा, स्विच का काम ये है कि मुख्तलिफ कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना इनसाइड लोकल एरिया नेटवर्क। मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना किसका काम है? स्विच का काम है। तो ये काम किस तरह करे? स्विच यूज़ करते हैं मैक एड्रेस। मैक एड्रेस हमारे पास क्या है? ये फिज़िकल एड्रेस होते हैं 48 बिट का। इस पे स्विच जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं सेंडर और रिसीवर। लेट सपोज ये होस्ट ए डेटा सेंड करना चाहते हैं होस्ट डी को या कंप्यूटर डी को। तो ये डेटा जब यहाँ से आ जाते हैं इस पोर्ट से, तो स्विच देखेगा कि ये कहाँ से आया, उसका मैक एड्रेस, और कहाँ पे जाने हैं उसका मैक एड्रेस देखते हैं। फिर उसी के बुनियाद पे वो डेटा वो जो कंसर्न पोर्ट है वहाँ पे फॉरवर्ड करते हैं स्विच। ये तो स्विच का सिंपल सा काम था यूज़ करके मैक एड्रेस के बेस पे। A network switch is a device that operates at the data link layer of the OSI model। ये स्विच हमारे पास लेयर 2 यानी डेटा लिंक लेयर पे ऑपरेट कर रहे हैं। It takes in a packets being sent by a device that are connected to its physical port and send them out again। ये क्या कर रहे? उस डिवाइस से पैकेट्स लेके, मतलब जो डेटा आ रहे हैं स्विच पे तो पैकेट्स होते हैं, यहाँ पे डेटा को हम पैकेट्स कह सकते हैं। वो पैकेट्स लेके जो फिज़िकल पोर्ट है इसके जो उसके साथ कनेक्टेड कंप्यूटर है या डिवाइसेस है वहाँ से डेटा लेके फिर दोबारा दूसरे जो फिज़िकल कनेक्टेड कंप्यूटर या डिवाइसेस है वहाँ पे फॉरवर्ड करना स्विच का काम है। बट ओनली थ्रू द पोर्ट्स दैट लीड्स द डिवाइसेस द पैकेट्स आर इंटेंडेड टू रीच। सिर्फ उसी पोर्ट पे फॉरवर्ड करेगा जहाँ पे हमारा टारगेट या डेस्टिनेशन कंप्यूटर या डिवाइस हो। They can also operate at the network layer 3 where routing occurs। इसमें बाज़ कुछ एडवांस स्विच है जो कि हम लेयर 3 के यानी नेटवर्क इंस्टीड ऑपरेटर हम यूज़ कर सकते हैं। वो बाद में इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे लेयर 3 के डिवाइस में कि स्विच भी वर्क कर सकते हैं एज आ राउटर। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो डिवाइस है वो ब्रिज। ये भी डेटा लिंक लेयर का डिवाइस है। अ ब्रिज इज़ अ टाइप ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इंटरकनेक्शन विद अदर नेटवर्क्स दैट यूज़ द सेम प्रोटोकॉल। इसका मतलब हो गया कि सेम प्रोटोकॉल। ये भी लोकल एरिया नेटवर्क है LAN 1 और ये भी लोकल एरिया नेटवर्क है L2 लोकल एरिया नेटवर्क 2। अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना काम किसका है? ब्रिज का। ब्रिज पुल को कहते हैं। पुल क्या करते हैं कि दो एरियाज को, दो पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो अगर ये कंप्यूटर 1 2 3 4 5 और 6 कंप्यूटर 1 डेटा सेंड करना चाहते हैं कंप्यूटर 3 को, तो यहाँ पे ये डेटा ब्रिज आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा इस सेगमेंट को लोकल एरिया नेटवर्क 2 को। क्यों? क्योंकि जिसका जो डेस्टिनेशन है वो यहाँ पे है, तो डेटा डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। अगर ये कंप्यूटर 2 डेटा सेंड करना चाहते हैं कंप्यूटर 4 पे, तो फिर यहाँ पे ब्रिज इन्वॉल्व होगा क्योंकि ये डेटा यहाँ से लेके ये मैक एड्रेस यूज़ करके देखेगा कि ये जो मैक एड्रेस है ये यहाँ से आया डेटा इस मैक एड्रेस से, और जाना कहाँ पे है? मेरे इस पोर्ट पे जो कि इस साइड पे दूसरे लेन में है, तो ये डायरेक्ट इधर फॉरवर्ड करेगा। तो ये दो मुख्तलिफ नेटवर्क है लेकिन सेम प्रोटोकॉल यूज़ करके आपस में कनेक्ट किया किसने? ब्रिज ने। ब्रिज भी क्या करते हैं? मैक एड्रेस यूज़ करके डिवाइसेस की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सेंडर और रिसीवर की पहचान के लिए ये मैक एड्रेस यूज़ करते हैं। ये इसके डायग्राम्स है। ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रिजेस मौजूद है मार्केट में। अब इसके साथ डेटा लिंक लेयर पे जो तीसरा डिवाइस है वो है मोडेम। मोडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का क्या मतलब और डी मॉड्यूलेटर? सबसे पहले मोडेम का काम जो है ना वो कन्वर्जन है। कन्वर्जन मतलब डिजिटल टू एनालॉग
और फिर एनालॉग टू डिजिटल। ये क्या है हमारे पास, एक कन्वर्जन है। ये कौन करे, मोडेम करे। तो मोडेम का काम क्या है, डेटा को, डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करना और फिर एनालॉग डेटा को वापस डिजिटल कन्वर्ट करना। जब हमारे कंप्यूटर से डेटा निकलते हैं नेटवर्क पे, मतलब केबल्स पे जाते हैं दूसरे कंप्यूटर तक, तो यहाँ पे डेटा डिजिट्स के फॉर्म होते हैं, 0 और 1 के फॉर्म में। यहाँ पे भी डेटा 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं। लेकिन जब ये डेटा यहाँ से जाते हैं तो फिर यहाँ पे ये एनालॉग फॉर्म में होते हैं। इस तरह एनालॉग फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिजिटल को कन्वर्ट किया एनालॉग में, डिजिटल टू एनालॉग पहला, तो ये हो गया मॉड्यूलेशन। और जब डेटा यहाँ तक आ जाए तो फिर कंप्यूटर पे जाना है, तो कंप्यूटर डिजिट्स को समझते हैं तो फिर वापस कन्वर्ट करते हैं एनालॉग को डिजिटल, तो ये हो गया डीमॉड्यूलेशन। तो ये मोडेम का काम है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। Modem stands for modulator and demodulator. A modem converts digital signal generated by the computer into analog signal, which is then can be transmitted over a cable line and transform incoming analog signal into a digital equivalents. क्या करते हैं कि यहाँ से डेटा को कन्वर्ट करके एनालॉग में, एनालॉग केबल्स पे डेटा एनालॉग फॉर्म में चलते हैं, तो फिर वापस कंप्यूटर पे जब पहुँच जाए तो वापस कंप्यूटर में एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना। तो ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम मोडेम के, ये मुख्तलिफ साइज़ के मोडेम है और मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स के है। तो ये आज थे डेटा लिंक लेयर के डिवाइसेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और डिवाइसेस को भी डिस्कस करने की कोशिश कर लेंगे।